चार दीवारी के स्थान को हम मकान कहते हैं, जहाँ पर प्रेम बरसता है उस स्थान को हम घर कहते हैं। प्रेम का नाम घर है और चार दीवारी के स्थान का नाम मकान है। आज के समय हम मकान बनाते हैं, बंगले बनाते हैं, इसीलिए आज के समय लोगों को वास्तु की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। पहले कोई ज़रूरत नहीं थी, दक्षिणमुखी मकान थे, फिर भी लोग बहुत सुखी थे। पश्चिममुखी मकान थे तो भी बहुत आनंदित थे। क्या कारण था? एक ही कारण था, हमारे घरों में लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, बिस्तर खड़ी हो जाते थे, दिन भर फिर बिस्तर नहीं दिखते थे। हमारे घरों में सारे काम अपने हाथों से किए जाते थे। दूसरे संप्रदाय के नौकर चाकर भी अपने घर पर नहीं आते थे। पहले के समय में हर कार्य अपने घरों में, भोजन भी करते थे तो अपने जूठे बर्तन अपने हाथों से उठा करके हम धोने वाले स्थान पर रखते थे। और जब कभी घर के कार्य प्रारंभ होते थे तो भगवान के साथ, नाम के साथ, धर्म के साथ, पूजन के साथ, पाठ के साथ, जब कभी घर में, रसोई घर में आपकी माता जाती थी, आपकी पत्नी जाती थी, तो वह कोई भी काम करने के पहले नमोकार का पाठ करती थी। जो भी मंत्र आपका इष्ट था उस मंत्र का पाठ करती थी। इसके बाद जब सभी को भोजन परोसती थी तो वह उस समय भी प्रभु का नाम लेती थी। हे प्रभु, मैं क्या बना सकती हूँ, मेरे पास क्या है, वह जो कुछ भी आज मैंने परोसा है यह प्रभु आपका ही तो प्रसाद है। आज यह प्रसाद मैं पूरे परिवार में बांट रही हूँ। बस यह प्रसाद इनके लिए स्वास्थ्यकारी हो, इनके जीवन में आनंद की अनुभूति देने वाला हो। इसके बाद जब भी भोजन होता था सभी लोग एक साथ बैठ कर के भोजन करते थे। उन घरों में कभी रात्रि को भोजन नहीं होता था। इसके बाद जब तुम्हारा बेटा कहता था माँ भूख लगी, उस समय माँ बाजार से कोई चीज़ लेकर के नहीं आती थी, हर चीज़ अपने हाथों से बना करके बच्चे को देती थी। इसलिए वह बच्चा माँ को छोड़ करके कभी बाहर नहीं जाता था। शाम के समय आरतियाँ हुआ करती थीं, भजन हुआ करते थे, कीर्तन हुआ करते थे और रात को सोने के पहले लोग मंत्र जाप करके एक दूसरे से जय जिनेंद्र, राम राम, जो भी आप अभिवादन करते हैं प्रभु के नाम के साथ साथ, उसके बाद सब अपने अपने स्थान पर विश्राम में चले जाते थे। अब आप मुझे बताइए, अब उस घर में वास्तु क्या करेगा? क्योंकि अब वो घर नहीं एक मंदिर हो गया है। घर ही एक मंदिर है। जिस मंदिर में हम जाते हैं, परमात्मा की पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, वहाँ जाकर के उस परमात्मा की प्रतिमा के साथ हम सिर्फ थोड़े समय ही जुड़ पाते हैं, थोड़े समय ही कुछ मंत्र जाप कर पाते हैं। लेकिन जहाँ तुम्हें सबसे ज़्यादा रहना है वहाँ तुमने धर्म की बात कहाँ की, परमात्मा की बात कहाँ की? एक बार जय जिनेंद्र भी नहीं किया, एक बार आपने वहाँ नमोकार भक्तामर का पाठ भी नहीं किया। अब इतने बड़े करोड़ों के मकान में आपको शांति कैसे प्राप्त होगी? एक बात और कहना चाहता हूँ, पहले के समय लोग भोजन तो घर में करते थे, लेकिन जंगल लोटा लेकर के बाहर जाते थे। और आज का समय देखिए, करोड़ों का हमने मकान बनाया, भोजन आप बाहर करते हो और गंदगी समझ गए कहाँ करते हो? समझ गए ना? कहाँ करते हो? 1 करोड़ के मकान में तुमने 1 करोड़ का क्या बनाया? टॉयलेट। अब यहाँ पर वास्तु क्या करेगा? उस घर में शांति कैसे रहेगी? ऐसा कहते हैं घरों के नीचे यदि हड्डी दब जाए या घरों के नीचे कुछ अशुद्ध चीज़ दब जाए, रखी रह जाए, उसके ऊपर मकान बना लिया जाता है तो घर में कभी शांति नहीं रहती है। पहले के समय में लोग जूते चप्पल घरों के बाहर उतारते थे, आज के समय तो रसोई घर तक जूते चप्पल पहुंच गए, सोने के स्थान तक जूते चप्पल पहुंच गए। हर जगह जूते चप्पल आपके साथ चलते हैं तो आपका मकान मकान ही रहेगा,
घर कभी नहीं बन पाएगा। इसलिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, आप जब घर में रहें, प्रेम की बरसात करें, धर्म की चर्चा करें, बस उस लाइन को याद करें, घर घर चर्चा रही धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। इस प्रकार की भावना के साथ आप अपने घर में आएँ, प्रेम के साथ आएँ। अपने घरों में बाहर की चर्चा लेकर के नहीं आए, अपने घरों में व्यापार की चर्चा लेकर के नहीं आए, अपने घरों में अशुभ समाचार लेकर के नहीं आए। जब भी न्यूज़ पर कुछ सुने, अच्छी बातें सुने, जब भी कुछ टीवी पे देखें, अच्छी चीज़ें देखें, गलत चीज़ों की वर्गणाएँ आपके घर में नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपका घर घर नहीं शमशान के समान हो जाएगा। हमारे जैन आचार्य पद्मनंदी पंचमी शतका में इतना ही कहते हैं, जिन घरों को तुमने बनाया है वह घर तो शमशान के जैसे हैं, लेकिन जिस दिन तुम्हारे घर में दिगंबर संतों के चरण पड़ जाते हैं वह घर घर नहीं, शमशान नहीं, स्वर्ग के समान हो जाता है। तो जब कभी आपको पुण्य जागृत हो तो संतों के चरण वंदना करके, आहार दान करके अपने घर को स्वर्ग के समान बनाएं। यही मेरी भावना है कि आपका जीवन सुखी रहे, आपका परिवार आनंदमय रहे और आपके घर में सुख शांति, अमन, चैन, आनंद की बरसात होती रहे। यही मेरी भावना है। आप अपने जीवन में परमात्मा से जुड़ें, मंत्र साधना से जुड़ें, नमोकार भक्तामर के साथ जुड़ें और ईशान कोण में एक यंत्र स्थापना करके दीप लगा करके प्रभु का नाम जपें, जिससे आपका जीवन सुखी हो सके। प्रेम से सुनो, अनुग्रहित हो। वैशाली ग्रुप प्रस्तुत करते हैं संपूर्ण भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं पसंद की जाने वाली अद्वितीय मोमेंटो एवं स्मृति चिन्हों की नवीनतम श्रृंखला। आपके आयोजनों को यादगार बनाने हेतु विभिन्न धार्मिक सामाजिक आयोजन में भेंट करने के लिए नवीनतम सुंदर कलाकृति युक्त सम्मान प्रतीक चिन्ह, स्मृति चिन्ह, मूर्तियां, एलईडी लाइट, मोमेंटो आदि का विशाल संग्रह जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। एक्रेलिक शीट पर निर्मित 5 रंगों में लाइटिंग मोमेंटो, सुंदर कल्प वृक्ष, आकर्षक जिनालय एवं जैन प्रतीक चिन्ह विभिन्न आकार और अलग अलग साइजों में, साथ ही चातुर्मास मंडल विधान आदि कार्यक्रमों में स्थापित करने हेतु मंगल कलश एवं लाइटिंग 2 पिन स्टैच्यू, 5 कलर एक्रेलिक नाइट लैंप एवं अनेक कलाकृतियां। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रमोद जैन, वैशाली आर्ट, मोबाइल 9926048017 एवं 9300567149 या विजिट करें हमारी वेबसाइट www.vaishaliart.com।